हमारे अनाउंसर रोहित शर्मा अब रिटायर कर गए हैं और इस सीजन से हमारी नई अनाउंसर हैं आलिया जी। आप सबसे गुजारिश है कि आलिया जी का भरपूर तालियों से स्वागत कीजिए। आपके 10 पॉइंट्स और गलत जवाब के आपको मिलेंगे -10 पॉइंट्स। इसीलिए सोच समझ के जवाब देना ही अच्छा है। अगर जवाब नहीं आता तो आप उसे पास कर सकते हैं। 6 सवाल हर टीम से पूछे जाएंगे और आपके पास एक फोन अ फ्रेंड ऑप्शन भी है जिसे आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर सिर्फ एक बार। हमारे इस क्विज शो में हर सही जवाब के मिलेंगे 10 पॉइंट। आलिया, मेरी हर बात दोहराने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। चलो अब इस खूबसूरत भाई बहन के जोड़े का तारुफ कराया जाए। आइए मिलिए आज के हमारे पहले कंटेस्टेंट अनु से। He claims competitive and studious, loves being the smartest person in the room, thrives on precision and encyclopedic knowledge, over-prepared, know-it-all, adds tension and comedic frustration. Happy-go-lucky, laid back, starts you logic to answer questions correctly, provides comedic predictability, asks unwilling to get ready with a non-challenge. अरे ये तुम क्या नाम सुना पके जा रही हो आलिया, ये क्या है? क्या है ये? Oh my God! ये तो डायरेक्टर साहब मौली गंगूले के बनाए हुए कैरेक्टर प्रोफाइल नोट्स हैं। मौली जी! क्या हो रहा है? क्या है ये? क्या हो रहा है? लीजिए अपने नोट्स, चलिए। What is this? Come on. हो जाता है। पहला दिन है, गलतियां तो हो जाती हैं। चलो एक बार फिर परिचय कराऊंगा। चलो। गलती से फिर मिस्टेक हो गया। क्या हुआ? ये तो ऑडिशन नोट्स है, कोई मंदार ओवेरिया। मंदार! What is this? कौन सा? ये वाला। You so disorganized मंदार। Oh no. So disorganized। आना अगली बार जो कर रहा है करके इसे पढ़ो ये। तू चुप है। 10 साल से डाइट रोकने का प्रॉमिस कर रही है और ये 10 साल से मेरे को रसम खिला रहा है। देखता हूँ तुम दोनों को मैं बाद में आता हूँ। चलो। आइए मिलिए आज के हमारे पहले कंटेस्टेंट्स
अनु और रश्मि से। ये जुड़वा भाई बहन हैं जिन्हें पढ़ने लिखने को खूब शौक है। इनकी विस्तृत जानकारी और मुस्बत की वजह से मेलबर्न मास्टरमाइंड में तगड़े मुकाबले की उम्मीद है। So welcome अनु और रश्मि। अनु आइए। अनु, आज आपने स्पेशल चैलेंज दिया है पर्सनालिटीज का, जिसमें आपको मेरे पूछे गए सवाल का नहीं बल्कि उससे पहले पूछे गए सवाल का जवाब देना है। फायदा आपके लिए यह है कि हर सही जवाब के मिलेंगे आपको 20 पॉइंट्स। So how are you feeling today? Are you ready to rock and roll, Anu? It is an ineffable delight and a veritable privilege to find myself amid such august company and stimulating surroundings. As Cicero once opined, if you have a garden and a library, you have everything you need. Though I dare say, the pleasure of continued companionship completes the trifecta. जी मैं तो समझी नहीं ये क्या कह रहे थे आप? पर मैं कोई डांस फॉर्म तो प्रिपेयर करके नहीं आया। I just don't understand, Anu. आपने मुझसे 3 सवाल पूछे, जी मैंने पहले का, फिर दूसरे का जवाब दिया। आपका तब तक राउंड शुरू नहीं हुआ था। चलो फिर से शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, ध्यान रहे कि आपको मेरे पूछे गए सवाल का नहीं बल्कि उससे पहले पूछे गए सवाल का जवाब देना है। आपके 6 सवालों में से पहला सवाल, डीसी कॉमिक्स का वो कौन सा विलेन है जिसके साथ बैटमैन सबसे पहले लड़ा था? अमेरिका का पिछला चुनाव किसने जीता था? जोकर। बिल्कुल सही जवाब। और सत्याग्रह आंदोलन किसने कायम किया? डोनाल्ड ट्रंप ने। बिल्कुल सही जवाब। 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में कुश्ती का स्वर्ण पदक किसने जीता? महात्मा गांधी ने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्कोर है 60 आलू। कसूर पटियाले के सबसे मशहूर ख्याल गायक कौन रहे? फिनलैंड के पहलवान उस्ता पिलेमाकी। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। 80 स्कोर हो गया। और आपका ये आखिरी सवाल, इटली के सबसे मशहूर ऑपरेटिक टेनर कौन है? उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब। बहुत बढ़िया, आपने स्कोर हो गया कंप्लीट पॉइंट। कांग्रेचुलेशंस अनु। आइए अगली बारी आपकी। आपने अनु जैसा स्पेशल चैलेंज तो नहीं लिया है, तो आपके साथ रहेंगे सीधे सादे सवाल जवाब। हर सही जवाब के मिलेंगे आपको 10 पॉइंट्स और हर गलत जवाब के कटेंगे भी 10 पॉइंट्स। आपने चुनी है हिस्ट्री कैटेगरी। आर यू रेडी? यस, ओके। तो आपका पहला सवाल, ऑस्ट्रेलिया के ट्रेडिशनल कस्टोडियंस कौन? लुटियानो पावराटी। जी अभी तक तो मैंने 5 सवाल के जवाब दिए थे ना। आपने अभी जो रश्मि से सवाल पूछा वो दरअसल मेरा छठा सवाल था, जिसके पहले पूछे हुए सवाल का मैंने एकदम सही जवाब दे दिया। लगाइए मेरे और 20 पॉइंट। ओके ओके, यू गॉट मी देयर। आगे हो गए 120 पॉइंट्स। कांग्रेचुलेशन। रश्मि, इज ही ऑलवेज सो इंटेंस? नेहा जी, जब एक बच्चा 4 साल की उम्र में दाल चावल का सही अनुपात चावल के कणों को गिनकर करे, प्राइमरी स्कूल में जब रूलर से अपने दोनों पैरों के जुराबों की लंबाई को बराबर करके ही जूता पहने, और जी मिडिल स्कूल में जब पेंसिल घिसने की दिशा को लेकर बहस इस बात पर हो कि फ्रिक्शन कम होगा या ज्यादा। ये गर्मियों में जब बाकी बच्चे गलियों में क्रिकेट खेल रहे होते हो और तब कोई अकेला बैठकर यूक्लिड के थ्योरम की सुंदरता पर आंसू बहा रहा, तो वो इस उम्र में कैसा ही होगा। ओके, अच्छा। तो चलिए रश्मि जी, हम आपका गेम शुरू करते हैं।
समझे, अप्रत्याशित, असंभव, हैरत अंगेज, मगर फिर भी कितना संतोषजनक। बहुत बढ़िया। चलिए आपका पहला सवाल शुरू करते हैं। आपका सवाल है, धन्यवाद, ऑस्ट्रेलिया के ट्रेडिशनल कस्टोडियंस कौन है? जी, मैं तो कहती हूँ कि जो कोई भी हमारे आउटबैक की तपती गर्मी और रेगिस्तान को बिना वाईफाई या सनस्क्रीन के झेल सकता है, ये जमीन तो उसी की होनी चाहिए। तो जी, मेरा जवाब है उन 250 इंडिजिनस देशों के लोग जो पिछले 40,000 साल से यहाँ रहते आए हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने। आपके हो गए 130 पॉइंट। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, ब्रिटिशर्स की पहली फ्लीट के कमांडर का नाम क्या था? जी, पहली फ्लीट थी, जाहिर है नाम भी कुछ ऐसे ही हुआ होगा। मेरा जवाब है आर्थर। बिल्कुल सही जवाब, कैप्टन आर्थर फिलिप्स 26 जनवरी 1788 में 11 जहाजों के साथ यहाँ आए थे। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, यूरेका स्टॉकेड कब और कहाँ हुआ था? यूरेका जी, जाहिर है ये तो एंशिएंट ग्रीस में ही हुआ होगा, जब आर्किमिडीज बहुत टप से उतरकर यूरेका चिल्लाते हुए नंग धड़ंग सड़कों पर भाग रहा होगा, और जी किसी भले आदमी ने उसे स्टॉकिंग पहनाकर एक कर दिया तो बन गया यूरेका स्टॉकिंग। नो रश्मि, यूरेका स्टॉकेड बैलरात में गोल्ड माइनर्स का सरकार के लाइसेंस फीस के खिलाफ रिवोल्ट था। That was a very creative answer, रश्मि, but अफसोस इनका आंसर करेक्ट था। अगला जवाब, पानीपत की पहली लड़ाई किसने लड़ी थी? पानीपत। जी, ये तो जरूर किसी पति पत्नी की लड़ाई हुई होगी। मेरा जवाब है मिस्टर और मिसेस शर्मा ने। नो रश्मि, बाबर एंड इब्राहिम लोधी। Sorry, Rashmi, that was a wrong answer and I know you were correct, but please, आप बीच में हस्तक्षेप मत कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए, ओके? आपकी टीम के स्कोर हो गए फिर से 120 पॉइंट्स। अगला सवाल, ऑस्ट्रेलिया का फेडरेशन कब हुआ था, रश्मि? फेडरेशन, जी, फेडरेशन, ये फेडरेशन स्क्वायर तो कुछ 20 साल पहले बना था, है ना? जाहिर है फेडरेशन उससे पहले ही हुआ होगा। फेडरेशन स्क्वायर 20 साल पहले, 20 का स्क्वायर यानी 400। जी, मेरा जवाब है 400 साल पहले। नो रश्मि, 1 जनवरी 1901 न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर सर हेनरी फॉक्स ने 24 अक्टूबर 1889 को अपने टेंट इलॉरेशन में फेडरेशन का प्रस्ताव रखा और फिर उसे पूरा करवाने में अहम भूमिका भी निभाई थी। तुम्हें ये सब कैसे नहीं पता रश्मि? मेरा सारा किया करार बिगाड़ रही हो। तुम बात है क्या? उसकी स्पीच भी तो तुमने ही लिखी होगी। अरे उसने तो कैप्टन कुक को बॉटनी में जाने के डायरेक्शंस भी दिए थे। और उस दिन कैप्टन कुक ने नाश्ते में क्या खाया था? सॉल्टेड पोर्क एंड शिप्स बिस्किट्स, यही तो स्टैंडर्ड नेवल फेयर था। Oh my God, sorry, रश्मि, that was the wrong answer। आपकी टीम के स्कोर हो गए फिर से 110 पॉइंट्स। अगला सवाल, और ये आपकी सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किसने बनवाई? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किसने बनवाई? देखो, दीवार बनाई तो जाहिर है उसमें गेट तो लगाया ही होगा, और उस गेट से अंदर बाहर जाने वाले लोगों को कुछ फीस भी देनी पड़ी होगी। अब सोचो, इतनी बड़ी दीवार की कितनी ज्यादा फीस इकट्ठा हुई होगी। जीरोस का कचिन, और ये शायद कोई श्रीमान चिन ही रहे होंगे। और चूंकि इससे पहले किसी ने दीवार बनाने
आने की नहीं सोची तो ये शायद कोई चीन के पहले बादशाह ही रहे होंगे, जिसे शायद मैंडरिन में कहते होंगे शिवान। तो जी मेरा जवाब है